फटाफट आ जाओ भैया, 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो, प्रूव करना है कि एन स्क्र माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखो कोई भी इंटीजर या तो क्या होता है, या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। इवन मतलब 2q की फॉर्म में होगा, ऑड मतलब 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ओके, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो इवन होगा या तो ऑड होगा। करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि एन स्क्र माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि दोनों के दोनों डिविजिबल बाय 2 होंगे इस फॉर्म में आए तो। देखते हैं केस 1 में, अगर एन स्क्र माइनस एन में 2 क्यों डालें, एन की जगह 2 क्यों डालें तो क्या होगा। तो एन की जगह केस 1 में से एन नंबर इज इवन, तो एन इज इक्वल 2q, तो एन स्क्र माइनस एन क्या बन गया, 2q स्क्र माइनस 2q, 2q होल स्क्र माइनस 2q। तो 2q खोलेंगे तो 2 टू द 4 इंटू क्यू स्क्र, 4q स्क्र माइनस 2q। 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2q स्क्र माइनस 2 बाहर चला गया तो q रह गया। तो ये 2 का मल्टीपल आ गया, 2 इंटू सम फैक्टर, तो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2। अब केस सेकंड देखो, मान लो ऑड है नंबर। अगर नंबर ऑड है तो एन की जगह हम क्या डालेंगे, 2q प्लस 1। तो यहाँ पर एन स्क्र माइनस एन में एन की जगह डालेंगे 2q प्लस 1, तो यहाँ जगह 2q प्लस 1 होल स्क्र माइनस 2q प्लस 1। अब ध्यान रखना माइनस एन 2q प्लस 1, क्योंकि दो चीज़ें हैं तो ब्रैकेट में आएंगी हमेशा, पीछे माइनस लगा है। ठीक है, खोलते हैं। ए प्लस बी होल स्क्र बन गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ए स्क्र मतलब 2q होल स्क्र, यानी 2 टू जो 4q स्क्र प्लस 1 स्क्र प्लस 2 ए की जगह 2q और बी की जगह 1 माइनस 2q। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2q और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। करेक्ट है, ओपन करते चलो। 1 स्क्र 1 होता है, माइनस वन होता है, माइनस से प्लस 1 कट गया। 4q स्क्र टू जो 4q आ गया, माइनस 2q आ गया, इक्वल टू क्या बन गया, 4q और 2q, क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। और सिंबल कौन सा रहेगा, जो बड़ी फिगर के साथ है। तो बड़ी फिगर क्या है, 4q है, तो 4q वाला प्लस रहेगा। 4 माइनस 2 2, प्लस का सिंबल रहेगा 4q स्क्र प्लस 2q। इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2q स्क्र प्लस q। करेक्ट है। तो विच इज़ आल्सो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू से m या कुछ भी फैक्टर है, हेंस इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। हेंस इट इज़ प्रूव दैट एन स्क्र माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई। 7th क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m प्लस 1। एवरी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है 3m या 3m प्लस 1 होता है। अब देखो 3 आ गया तो यानी b की वैल्यू 2 है। एज पर यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज लेस देन b, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b यहाँ पर है 3, हेंस r की वैल्यू क्या हो सकती है, b से कम, यानी 2 या 1 या 0। ठीक है, 3 वैल्यू हो सकती हैं, इसलिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 होगा। करेक्ट है। अब स्क्योर करना है, स्क्योर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्योर ऑफ दिस क्या क्या हो सकता है। केस 1 स्क्योर लेते हैं, आप a की वैल्यू लेते हैं 3q, स्क्योर करते हैं तो 3q को स्क्वायर बन गया, यानी 3q होल स्क्वायर बनेगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 9q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, अंदर चला गया 3q स्क्वायर। क्वेश्चन देखना है, 3m लिखा है ना, तो यानी 3 इंटू समथिंग, 3 का फैक्टर बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया हमारा 3q स्क्वायर। तो यानी 3q स्क्वायर इज सम वेरिएबल, 3 इंटू समथिंग है ना, 3 इंटू समथिंग, m मतलब समथिंग सब वेरिएबल, तो 3 इंटू एम की फॉर्म में आ गया, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर बन गया। केस सेकेंड, ए इजकल टू 3q प्लस 1, ए इजकल टू 3q प्लस 1 लेते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3q इंटू 1 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा 9q स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9q स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर भी होगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1 बन गया 6q। तो ये हमारा आ गया 9q स्क्वायर। अब ये सबसे बड़ी पावर वाला पहले, उससे छोटे वाले पावर वाला बाद में, फिर सबसे कम पावर वाला या फिर जो नंबर बच जाता है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से इस पार्ट को अलग रहने दो, 1 को अलग निकाल दो, इसको अलग करेंगे तो आ जाएगा 3 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख लो ना, क्वेश्चन से चल रहा है 3m प्लस 1, यानी प्लस 1 बाहर निकाल सकते हैं, प्लस 1 बाहर निकाल कर रखा हमने, 3 बाहर निकाल दिया इसमें से, और अंदर आ गया 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6, 2q प्लस 1 आ गया, यानी 3 इंटू समथिंग यानी m प्लस 1, यानी m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पर, तो इसलिए
ये स्क्वायर इस फॉर्म में बन गया 3m+1 की फॉर्म। पहला किस फॉर्म में बना था, 3m की फॉर्म में बना था, ये 3m+1 की फॉर्म में बन गया। अगला केस देखते हैं, a=3q+2। चलो स्क्वायर करते हैं, 3q+2 होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3q² + 2² + 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 × 3q × 2 9q² + 4 + 12q। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाओ भी, आ जाओ, जो आगे आ जाओ। तो ये बन गया हमारा क्यू वाले इकट्ठे कर, q² फिर q फिर नंबर वाले अलग करते हैं, 9q² + 12q प्लस। अब देखो हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, m+1 यानी 1 अलग निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसी क्वेश्चन से देखने से आंसर थोड़ा बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। +1 अलग निकाल लेते हैं, 3 अलग निकाल लेते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3+1। और 3 निकालने से मुझे पता लग रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें 3 मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है 9, ये भी 3 का मल्टीपल है 3, अपने आप में ही 3 तो है ही, 3 बाहर निकाल सकते हैं। और +1 अलग हो गया, तो 3 बाहर निकाला, अंदर आ गया 3q² + 3 4 12 4q आ गया, +1 आ गया और +1 अलग से बन गया। तो ये फैक्टर आ गया 3m+1 की फॉर्म में फिर से आ गया, जहाँ पर m की वैल्यू 3q² + 4q + 1 है। करेक्ट है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 9m और 9m+1 और 9m+8 होगा। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ देखो जरा, क्यूब की बातें हो रही हैं, क्यूब के लिए हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो यूक्लिड्स लेमा के हिसाब से तो a=bq + r=b, r=0, b=9 होना चाहिए यहाँ पर। करेक्ट है, तो आर की वैल्यू इतनी ज़्यादा आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएंगी। लेकिन देखो अब यहाँ बी को 3 लेंगे, क्योंकि 9 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, 9 मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, और क्यूब की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब 9 पे जाएंगे तो इतना सारे फैक्टर करने पड़ेंगे, नहीं इतना नहीं कर सकते हम, यहाँ पे 3 लेंगे। ये अकेले थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा। ठीक है, समझ के बात को मेरी। 9m+1 9m+8 वाले केस में कि क्यूब करना है तो बी के वाले क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। a=3q + r, r=3, r=0, r=0 1 2। अब देखते क्या क्या आता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। अब क्यूब देखते क्या होता है, केस 1 a=3q, तो a³ क्या आएगा, 3q होल क्यूब आ जाएगा, यानी 27, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, q 9 बाहर निकाल दो तो 9 3 37, 3q अंदर आ गया तो 9m की फॉर्म में आ गया। करेक्ट है। अब देखते हैं a=3q + 1 है, अगर a=3q + 1 है तो क्या होगा, a³ करते हैं तो क्या आएगा, 3q + 1 होल क्यूब, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b क्या होता है, फिर से बोलो, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, करेक्ट है। चलो सॉल्व करते हैं, 3 3 3 क्या होता है, 27q³ 27q³ आ गया, 1q 1 होता है, आगे 3 3 9q आ गया, 9q आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 3q + 1 3q + 1 ब्रैकेट, जहाँ भी ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है इसे लिखने का। आगे आ जाओ, 27q³ + 1 + 1 करेक्ट है। अब 9 3 30 कितना होता है, 27 27 q × q कितना होता है, q², करेक्ट है, q² होते हैं, प्लस 9 ब्रैकेट में दोनों खोल लें, ब्रैकेट में सब जो भी चीज़ होगी वो सबके साथ मल्टीप्लाई जो बाहर लगी है उसके, तो 9 × 1 9q आ गया। करेक्ट है। अब देखते हैं क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 27q³ जो सबसे बड़ा पावर होगा सबसे पहले, उससे छोटा वाला उसके बाद में, उससे छोटा उससे बाद में, और सबसे लास्ट में नंबर होगा वो आएगा। तो इसमें से और इसमें से हम 9 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 के फैक्टर सर 9 के मल्टीपल है नहीं, 9 3 × 27, 9 3 × 27, 9 1 9, तो इनमें से 9 बाहर निकालो और 1 को अलग कर दो। क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो क्वेश्चन पर 9m+1 + 8 भी है +1 भी है, तो यहाँ पर 8 तो आ नहीं सकता, तो 1 आ सकता है, तो 1 वो बाहर निकालो, बाकी में से 9 अलग निकालो। 9 इसमें से बचेगा 9 3 × 27 क्योंकि 9 3q³ बचेगा, इसमें से भी 3q² बचेगा, और इसमें से 9 का पूरा चला गया तो 1q बचेगा, यानी q बचेगा। ब्रैकेट बंद कर दो, खत्म हो गया ये वाला कहानी। +1 अलग से है, +1 अलग से लिख दो, क्या बन गया, 9m+1 9m+1 बन गया। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3q³ + 3q² + q। करेक्ट है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। आज थर्ड केस में a=3q + 2, इसका क्यूब निकालते हैं तो सेम फार्मूला, a³ + b³ + 3ab a + b, यहाँ पर b की जगह क्या है हमारा 2 है। चलो सॉल्व करते हैं, 27q³ आ जाएगा, 3q³ 2 2 2 × 2 कितना आ जाएगा 8 + 3ab 3 × 3 × 2 यह जगह
3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2 तो बनते हैं 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 18 इंटू 3 कितना आता है 54 क्यू इंटू क्यू कितना क्यू स्क्र प्लस 8 इंटू जा 36 क्यू सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 है, 8 आ गया हमारे क्वेश्चन में 8 पूछा था यस प्लस 8 को कर दो तुम अलग, बाकी में से निकाल दो 9 अलग निकाल दो, 9 बाहर आ गया, 9 3 जा 27 क्यू क्यूब आ गया, इसमें से फैक्टर निकल गया, इसमें से फैक्टर निकलेगा कि निकलेगा 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 तो 4 क्यू इसमें से आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसकी कहानी ख़त्म। +1 जब नंबर अलग से है उसको अलग से लिख दो यहाँ पर, तो ये बन गया 9m + 8 की फॉर्म में बन गया m = 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। करेक्ट है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी तीनों केसेस के से हमने कवर कर दिया है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 4m या 4m + 1 या 4m + 3 होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या भी है 4 है, तो यूक्लिड लेमा के हिसाब से a = bq + r, r इज लेस देन b, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इसकी वैल्यू इज इक्वल टू r है, तो r की वैल्यू क्या आएगी लेस देन b। ठीक है, 3 2 1 0 0 तक। ठीक है, आगे चलो 4 केस बनेंगे, a = 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। ठीक है, अब क्यूब लेने सेम a = 4q तो 4q क्यूब 64 क्यू क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग 4 इंटू 16 क्यू क्यूब, तो 4m लिख सकते हैं, m इज 16 क्यू क्यूब। ठीक है, तो 4m की फॉर्म में आ गया। अगला a = 4q + 1 क्यूब करते हैं, सेम सॉल्व करना है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, ये बन गया 64 क्यू क्यूब प्लस 1 + 12 क्यू 4 क्यू + 1 64 क्यू क्यूब प्लस 1 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू 64 क्यू क्यूब प्लस 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 1। अब देखो +1 अलग चला गया, अब यहाँ दिख रहा है हमें शरेआम दिख रहा है, शरेआम दिख रहा है कि 4 अलग से फैक्टर निकल जाएगा, बाकी ब्रैकेट में एक वैल्यू बच जाएगी +1 यानी 4m + 1 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, डन है। अगला a = 4q + 2, इसका क्यूब निकालते हैं, तो a³ + b³ + 3ab + a + b 64 q³ + 8 + 4 तो 12 2 जा 24 4q + 2 सॉल्व करते हैं जरा, 24 चौके 96 96 क्यू स्क्वायर प्लस 24 दूनी 48 क्यू, इसमें से 8 को बाहर निकालो भैया, बाकी को अलग निकालो, इसमें से 4 का फैक्टर बन रहा है, बन गया। ये गलत कर दिया, पर गलत कर दिया नहीं किया क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो ये 4 बाहर निकल गया पूरा का पूरा, और 4 2 जा 8 इसमें 4 फैक्टर है, तो ये बन गया हमारा 4m की फॉर्म में बन गया, ये 4m की फॉर्म में बन गया, करेक्ट है। आगे जो 4q + 3 है, देखते हैं 4q³ + 3q a³ + b³ + 3ab a + b a³ + b³ + 3ab a + b, करेक्ट है। 64 4 × 4 × 4 4 × 16 × 64 4 × 4 × 4 64 q³ + 3 का क्यूब 27 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यू 4q + 3 36 × 4 144 36 × 4 144 36 × 3 108। ठीक है, लेकिन याद हो जाना चाहिए, नहीं भी होता तो याद सिद्ध कर लो। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 144 आ गया, या फिर 3 6 के 18 1 3 3 1 10 आ गया। नेक्स्ट फटाफट करना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी है। 64 q³ + 27 + 144 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू प्लस 36 × 3 108 क्यू इंटू क्यू ही आएगा सिर्फ। अब सबसे बड़ा वाला जिसका पावर है 64 क्यू प्लस उसके बाद उससे छोटी पावर 144 क्यू स्क्वायर, उससे छोटी पावर 108 क्यू प्लस 27 लिख देना है। क्या सब क्वेश्चन किस फॉर्म में था हमारा, क्वेश्चन पे देखना, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है हमारा 4m + 1 4m + 3। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इसमें से 4 हम बाहर निकाल सकते नहीं निकाल सकते, लेकिन बोला 4m + 3 भी हो सकता है, तो +3 निकाले तो बचेगा क्या हमारा 3 कम करेंगे इसमें से, अगर प्लस इसमें से 3 अलग करना है तो क्या बचेगा 24 बचेगा, क्या 24 4 का मल्टीपल है यस, तो +24 + 3 अलग कर देंगे, +24 + 3 अलग कर देंगे 4, अब बाकी को लिखा 4 अलग कर दिया, 4 अलग हो सकता है 4 16 × 4 होता है, 36 × 4 144 होता है, और 4 दूनी 8 4 7 28 27 क्यू, ये इसका भी फैक्टर होता है 4 6 24 6 होता है, ब्रैकेट क्लोज होगी, 3 को तो अलग कर दिया हमने, तो यानी 4m + 3 की फॉर्म में आ गया, हेंस प्रूव्ड, सिंपल, डन डन। 10th क्वेश्चन, एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर n n + 1 n + 2 पहले ही बता चुका था लास्ट वीडियोस में, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 3 5 जो भी कंसेक्यूटिव हैं उसको लिख किस फॉर्म में सकते हैं, n + 1 n + 2 भी लिख सकते हैं,
n-1 n+1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसे हमें प्रूव करना है उसको। तो यहाँ पर n+1 n+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a = b + r होता है। r यहाँ पर देखो क्या है, अब पॉजिटिव डिविजिबल बाय 3, जब 3 की बातें हो रही है तो 3 ले लेंगे। r = 3, r > 0 0 1 2 आ गया। a = 3q + 0 3q + 1 3q + 2। अगर n 3q है तो क्या होगा, तो अगर n इज डिविजिबल बाय 3 बट n+1 and n+2 विल लीव रिमाइंडर, सो ओनली 3q इज डिविजिबल बाय 3। करेक्ट है, कोई डन नहीं, कोई शंका नहीं है इसके अंदर को। अगर n इज डिविजिबल बाय 3, अगर n = 3q, n इज डिविजिबल बाय 3 तो यही डिविजिबल होगा, बाकी में रिमाइंडर आ जाएगा ना। +1 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कटेगा, +1 रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें भी 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ओनली वन फिगर इज डिविजिबल बाय 3 विच इज़ 3q। अगर n = 3q + 1 है, अगर 3q + 1 लेते हैं n को, तो क्या होगा, 3q + 1, दूसरी फिगर आएगी 3q + 1 + 1, ठीक है। 3q की जगह क्या लेंगे, 3q + 1 ले लिए, तो 3q + 1 + 1, और तीसरी फिगर क्या आएगी, 3q + 1 + 2। अब q की जगह, n की जगह 3q + 1 ले लिया हमने, ठीक है। तो आओ भैया आओ, 3q + 1 बन गया एक फिगर, दूसरी बन गई 3q + 1 + 1 2, और तीसरी फिगर बन गई 3q + 3। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, q + 1 आ जाएगा, यानी 3 का फैक्टर बन गया, 3 का मल्टीपल डायरेक्टली। इसको 3 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। एज पर BQ + R होता है ना, तो 2 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा 3q की फॉर्म में आ गया, पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट है, डन है, कोई शंका नहीं कोई। तो ओनली n+2, इस केस में ओनली n+2 इज डिविजिबल बाय 3 बट रेस्ट लीव्स रिमाइंडर, ठीक है। केस 3 देखो, अगर n = 3q + 2 है तो पहले फिगर आएगा n की जगह 3q + 2, n+1 की जगह n की जगह 3q + 2 + 1, और n+2 की जगह लिखेंगे n, यहाँ 3q + 2 है +2। सॉल्व करते 3q + 2 3q + 3 3q + 4, अगेन देखो 3 में से q + 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये फैक्टर डिविजन, यानी n+1 जो था हमारा वो डिविजिबल बाय 3 हो गया, बाकी में रिमाइंडर 1 आ गया। और इसमें भी सॉल्व करेंगे, 3q + 4 आएगा, 4 को 3 + 1 लिखो, 3q + 1 + 1, यानी 3q + 1, इसमें भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो दोनों में रिमाइंडर आ जाएंगे, इसमें से 1 इज ओनली 1, ठीक है। हैंस ओनली n+1 इज डिविजिबल विद रेस्ट विल बी लीव रिमाइंडर्स। तो ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि रिमाइंडर इन तीनों में से एक ही वेक्टर जो है डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। करेक्ट, डन, क्वेश्चन हो गए, ओके।